हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाने के बाद व्रत का संकल्प लेते समय दाएं हाथ में चावल, फूल व जल डालने के बाद आपको बोलना है, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु शरद पूर्णिमा का व्रत रखूंगी, तो मेरा व्रत निर्विघ्न संपन्न कीजिए। व्रत की मुख्य पूजा शाम के समय करना होती है। तो चलिए पूजा विधि की तैयारी देखते हैं। शरद पूर्णिमा के व्रत की पूजा की तैयारी आप छत पर या आंगन पर लगाइए, क्योंकि चंद्रदेव का प्रत्यक्ष दर्शन का बहुत ही महत्व होता है। इस व्रत में तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमको एक चौकी लगाएंगे। आपके पास चौकी पटिया जो भी है वो लगाइएगा। उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को हम आसन प्रदान करेंगे। इसी के साथ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे। चावल की ढेरी लगाते हुए हमें 8 पंखुड़ियों वाला इस तरीके का अष्टदल कमल हम बनाएंगे। और इसके बाद आपके पास पीतल का या तांबे का लोटा जो भी है वो कलश लीजिएगा। उसमें शुद्ध व साफ जल भरकर कलश के कंठ पर मोली धागा हम बांध देंगे। स्वास्तिक हम बना देंगे। फिर कलश के अंदर हमको चावल, फूल, दक्षिणा हम डाल देंगे। आम या अशोक के पत्ते हम लेकर आएंगे, 5 या 7, उसके हम कलश के ऊपर हम लगा देंगे। कटोरी में गेहूं या चावल रखकर हम दीपक रखेंगे। फिर हम कलश की स्थापना अष्टदल कमल के ऊपर करिए। अब हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो मिट्टी या गोबर से हम गौरी माता की स्थापना करेंगे, गौरी माता बनाएंगे। इसी के साथ सुपारी में मोली धागा बांधकर गणेश जी की हम स्थापना करेंगे। तो थोड़ी सी अक्षत रखकर गौरी माता व गणपति जी की हम स्थापना कर देंगे। इसी के बाद हम चावल से चंद्रदेव बनाएंगे। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो भी आप चावल की ढेरी पर रख सकते हैं। चंद्रदेव हो चांदी के तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर थाली में जल भरकर छत पर ले जाकर थाली में चंद्रदेव देखकर आप उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। पुष्प की सहायता से 3 बार जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करिए। तो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, पूजा प्रारंभ करेंगे दीपक प्रज्वलित करके। और सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। तो इसके लिए मैं दाएं हाथ में चावल व पुष्प हम लेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी का आह्वान करना है। हे श्री गणेश, शरद पूर्णिमा की पूजा हेतु मैं आपका आह्वान करती हूँ। कृपया करके आप हमारी पूजा में विराजे। चावल और पुष्प वहीं छोड़ दीजिए। इसी प्रकार हमें गौरी माता का आह्वान करना है। हे गौरी माता, आप हमारी शरद पूर्णिमा की पूजा हेतु मैं आपका आह्वान करती हूँ, हमारी पूजा में विराजे। तो हमें दूसरी बार भी चावल पुष्प वहीं छोड़ देना है। तीसरी बार हमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बुलाना है पूजा में। तो यही बोलना है, हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, मैं आपको शरद पूर्णिमा की पूजा हेतु आपको आह्वान करती हूँ, आप पूजा में पधारे। ऐसे हमें सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है, उनको बुलाना है। अब हम सबको भाव स्वरूप सबको स्नान कराएंगे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को, गणपति जी को, गौरी माता को, कलश को हम स्नान करा देंगे। और उसी के बाद हम सबसे पहले वस्त्र स्वरूप गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और सभी को मोली धागा हम समर्पित कर देंगे। इसी के साथ गौरी माता को कुमकुम से तिलक करेंगे और भगवान विष्णु को, लक्ष्मी माता को कलश पर हम तिलक करेंगे और हम पुष्प समर्पित करेंगे। कलश का पूजन भी में साथ साथ करते हुए चलना है। सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। इसी के साथ गौरी माता को हम श्रृंगार के सामान अर्पित करेंगे। सारी पूजा होने के बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे और अब हम भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास फल हो उसका भोग लगाइएगा। जो भी मिठाई आपके पास है उसका आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अब हम चंद्र देवता का आह्वान करेंगे। चंद्र देवता को शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे मैं आपको आह्वान करती हूँ, आप हमारी पूजा में पधारे। फिर हम भाव स्वरूप चंद्र देवता को स्नान कराएंगे। चंद्रदेव को जनेऊ समर्पित करेंगे, तिलक करेंगे
और चंद्रदेव को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। अब हम भोग लगाएंगे तो शरद पूर्णिमा की पूजा में खीर का भोग अवश्य लगाया जाता है। तो आप भी ज़रूर से खीर बनाइएगा। आप चाहें तो चावल की खीर बना सकते हैं या फिर साबूदाना की खीर आप बना सकते हैं, पर खीर का भोग अवश्य लगाएं। और खीर बनाकर एक कटोरी में शरद पूर्णिमा की रात्रि मध्य रात्रि को छत पर जाकर आप वो रख दीजिए। कहा जाता है कि उस कटोरी में शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, तो वो पूरी रात उस कटोरी की खीर को वहीं रखिएगा और सुबह लेकर आइए और घर के सभी सदस्य उसको खीर का प्रसाद को आप जरूर खाइएगा। अब हम आरती करेंगे, तो आप गणेश जी की आरती करिए या फिर आपको जो ओम जय जगदीश हरे वो वाली आरती आती है तो आप वो आरती भी गाकर आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी को हम क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हम अपनी मनोकामना बोलिए, फिर छत पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर प्रदान करें। लोटे से जल चढ़ाकर हमको चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना है, अर्घ्य जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी शरद पूर्णिमा की पूजा पूरी होती है। पूजा की विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और जय चंद्रदेव ज़रूर लिखें।